जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम लोग एसएसबी की एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करने वाले हैं। अंडर दिस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं कि एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, वैकेंसीज कब कब निकलती हैं और फॉर्म्स कब कब आपके निकलते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एज यू ऑल नो, एनसीसी सी सर्टिफिकेट मैं मतलब आप लोगों को पता है कि अगर किसी ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर लिया है और ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो आपका आराम से एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा सकता है। उसको सीडीएस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जा सकते हैं। और सीधा आपका एसएसबी क्या है जी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो आपके कमीशन्ड ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है। तो सीधा अगर आप उसका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आप डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर लग जाओगे इंडियन आर्मी में। और ये आपका लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है रैंक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे मतलब आप कर सकते हो और कैसे कैसे एनसीसी वालों के लिए ये स्पेशल एंट्री है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं एज लिमिट में। एज लिमिट आपकी 19 से लेकर 25 ईयर्स तक की होती है। अब देखो, इस चीज़ में ना एक ये चीज़ मत मानना कि 25 साल की उम्र में मैं जाके बैठ सकता हूँ पेपर देने के लिए। दिस इज़ नॉट डन। 25 साल की जो आपकी एज है ना, इस एज तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए एज एन ऑफिसर। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि आप किस टाइम तक बैठ सकते हैं तो आपका रफ आइडिया 23 ईयर्स तक बनता है। मतलब आप 19 से 23 ईयर्स तक पेपर देने के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। और 25 साल में तो आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। फिर आपका बर्थ प्रूफ में क्या लगता है? बर्थ प्रूफ में आपका 10th क्लास का जो आपका बनता है ना सर्टिफिकेट आपके बोर्ड एग्जाम के बाद, तो आपका वो चलता है रादर देन कि आप आधार कार्ड ले आए या पैन कार्ड ले आए, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। फिर हमारी एज लिमिट ओवर हो गई है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देखो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जैसे अगर आप दिल्ली से हैं, मोस्ट कॉमनली, ठीक है, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, बाकी आपकी स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो हो गया। फिर आपका जो मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स जो आपके चाहिए वो आपके एक एग्रीगेट है 50% मार्क्स। मतलब आपके एटलीस्ट आधे नंबर 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। वो अगर नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपना वही है कि रीटेस्ट दो, ठीक है, और अपने मार्क्स सुधारो थोड़े। फिर आपका है कि देखो, बहुत लोगों को ना ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हम लोग फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर फाइनल ईयर की आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास सी सर्टिफिकेट है। और सी सर्टिफिकेट में अगर आपके पास अल्फा, ठीक है, ए ग्रेड है या फिर आपके पास बी ग्रेड है ना, तो आप डेफिनेटली बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपका सी ग्रेड आया है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके बाद, ठीक है, जो आपके मार्क्स हैं, कौन से मार्क्स देखे जाएंगे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। तो देखो, आपके जो पेपर अभी आपने दिए नहीं हैं, उनसे पहले के जो पेपर हैं, पहले सेमेस्टर्स के जो पेपर हैं जो आप दे चुके हो, उसमें आपका 50% का टोटल वो लोग कैलकुलेट कर लेंगे और दे विल सी यू अकॉर्डिंगली। फिर आपका क्या आता है, अगली चीज़ आती है कि आपने एनसीसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 साल सर्व किया है एसडी/एसडब्ल्यू विंग या डिवीजन के अंदर, ठीक है। पहले आपका ये 2 साल मानते थे, क्योंकि पहले ट्रेनिंग ही 2 साल की होती थी, लेकिन अभी 3 साल तक एक्सटेंड हो गया। फिर हम लोग आते हैं वैकेंसीज पे, ठीक है। वैकेंसीज में थ्रू आउट द इंडिया एनसीसी में, ठीक है, जो मेन की वैकेंसी है वो है 50 और जो वुमेन की है वो है 5, ठीक है। आई अग्री कि वुमेन की बहुत कम है, लेकिन वही है ना कि भैया फाइटिंग स्पिरिट है, ठीक है। लड़ सकते हो, लड़के अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वैकेंसीज कहीं नहीं कहीं आप इसको ईजिली क्लियर कर लोगे। फिर एज यू ऑल नो, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ये 49 वीक्स की होती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओटी है चेन्नई में। फिर आपके जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स आपके साल में 2 बार निकलते हैं। एक आपका होता है जून के एंड लास्ट वीक के अंदर अंदर या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर फॉर्म्स आउट होते हैं। और एक आपका दिसंबर के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म्स आउट होते हैं। और हाँ, देखो, आपका फिजिकल और रिटन, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्स होते हैं। तो डोंट से दिस कि मैम फिजिकल भी है रिटन भी है, आपका रिटन होता है, ठीक है। रिटन में एसएसबी इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपका फिजिकल होता है, फिर आपको मेडिकली टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपकी ऑल इंडिया में मेरिट निकलती है, उसके बाद फिर आप फाइनली इन होते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।